दोस्तों, जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि मक्खियाँ ज़्यादातर गंदगी के ढेर पर बैठती हैं। जहाँ जहाँ गंदगी दिखती है मक्खियाँ ज़रूर आ जाती हैं। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि अभी बीते 2 जून को जिस तरीके से उड़ीसा के महानागा स्टेशन के पास में रेल दुर्घटना हुई और उसमें कमोबेश 300 लोग मारे गए और 900 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। इस बेहद अफसोसनाक दुर्घटना के बाद कुछ लोगों ने बिल्कुल उसी मक्खी का रोल प्ले किया है। जिस तरीके से मक्खी गंदगी के ढेर पर बैठती है, इसी तरीके से जब भी देश में किसी प्रकार की घटना होती है तो फ़ौरन एक नफरती गैंग एक्टिव हो जाता है और उसका बेसिक काम यही होता है कि किसी तरीके से इस घटना के अंदर हिंदू मुसलमान का एंगल जोड़ दिया जाए, इसको एक साजिश करार दे दिया जाए। उसी कड़ी में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होने लगी और जहां पर दुर्घटना हुई वहां पर एक एरो का निशान बना हुआ दिख रहा है और पास में एक इमारत है सफ़ेद, उसको मस्जिद बताया जा रहा है और उसको ये कहा जा रहा है कि जांच होने के साथ साथ इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ पर एक मस्जिद थी और कल शुक्रवार था, यानी जुमे का दिन था। किसी के जहन में गंदगी और नफ़रत किस कदर भरा हो सकता है उसका आप अंदाज़ा इस ट्वीट के माध्यम से लगा सकते हैं। यही नहीं, एक के बाद एक कई सारे ट्वीट्स किए गए सोशल मीडिया पर और कुछ इसी तरह की बातें लिखी गई। जहाँ एक तरफ पूरा देश उनके तई शोक व्यक्त कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक नफ़रत का पूरा बाजार भी गर्म था और वो लोग एक नया एंगल तलाश कर रहे थे इस पूरे इंसिडेंट के अंदर। मैं आपको एक एक करके ट्वीट दिखाता हूं और आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि दरअसल हमारे देश में नफ़रत का बाजार कितना ज़्यादा सजाया गया है। एक देव नाम का एक ट्विटर यूज़र है, वो लिखते हैं कि इस तस्वीर को देखकर अच्छे से जांच पड़ताल होनी चाहिए, कहीं कोई साजिश तो नहीं। हालांकि मैं अभी आपको बताता हूं कि दरअसल उस इमारत की सच्चाई क्या है, लेकिन आप देखिए कि पहली नज़र में किसी को किस तरह से भ्रमित करने की कोशिश की जाती है और कहा जाता है कि झूठ जब तक पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ चुका होता है तब तक सच अपने जूते का तस्मा बांध रहा होता है। तो झूठ बहुत तेज़ी के साथ फैलता है, सच को फैलते फैलते टाइम लगता है, लेकिन बहरहाल सच ही गालिब आता है, इतना यकीन करके चलिए। इसी तरीके से एक दूसरे ट्विटर यूज़र ने क्या लिखा है, देश के गद्दारों के अड्डे के सामने ये हादसा हुआ। और इसके अलावा एक तीसरे ट्विटर यूज़र लिखते हैं आर्या गुप्ता करके, कल जुमा भी था और दुर्घटना स्थल के बगल में एक मस्जिद भी दिख रही है, संयोग या प्रयोग। इसके अलावा कई तरह के ट्वीट्स सामने आए हैं। अब मैं आपको उस घटना की हकीकत बताता हूं और उसके बारे में बताता हूं कि दरअसल वो जो इमारत दिख रही है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो इमारत कौन सी है। तो आइए आपको उसकी सच्चाई बताते हैं। दरअसल आल्ट न्यूज़ ने इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की तो ये पाया कि जिस इमारत की तरफ इशारा किया जा रहा है दरअसल वो इमारत एक मंदिर की इमारत है, यानी इस्कॉन मंदिर है और उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। यहाँ पर आप इस गोले में बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन मंदिर है। अगर हम उसको और ज़्यादा क्लोजली देखना चाहेंगे तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि एक तरफ एरो लगाया गया है, दूसरी तरफ एक दूर से रेलवे की पटरी भी हल्की फुल्की दिख रही है आपको और अंडर कंस्ट्रक्शन वो इमारत दिख रही है और क्लोजली अगर आप देखेंगे तो इस्कॉन मंदिर की तस्वीर आपको दिखेगी। तो इस तरीके से नफ़रत में इतने ज़्यादा बहे हुए हैं कि वो सेल्फ गोल करने से भी नहीं घबरा रहे हैं। यानी कहा जाता है ना कि अगर आप मुंह ऊपर करके थूकेंगे तो थूक आपके चेहरे पर ही आकर के गिरेगा। बिल्कुल कुछ इसी तरह की दास्तान सामने आ रही है इस पूरे घटनाक्रम में कि जो लोग भी नफ़रत का एजेंडा तलाश करने की कोशिश करते हैं देर सवेर उनके ही मुंह पर आकर के थूक गिरता है और कहीं ना कहीं वो ही इसी नफ़रत का शिकार हो जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे इस देश में नफ़रत के सौदागर, नफ़रत के चिंटू मिंटू किसी और धर्म को बदनाम करने के लिए खुद अपने ही धर्म की फांसी लगा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपको क्या कुछ कहना है और इन नफ़रत के पुजारियों के बारे में 2 शब्द अगर आप लिखना चाहें कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर लिख सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए।